Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are doing numerical problems, chapter number 2. Let's start. 2.1. The magnitude of cross and scalar product of two vectors are 4 into 3 under root and 4 respectively. Find the angle between the vectors. दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दी गई है। आपने इनके दरमियान में एंगल मालूम करना है। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विच इज गिवन एज is equal to 4 into 3 under root and dot product A dot B is equal to 4. आपने इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। सो लेट्स सी A क्रॉस B solution. A cross B is equal to 4 into 3 under root. A cross B means AB sin theta is equal to 4 into 3 under root. Similarly, A cross B, A dot B is equal to AB cos theta और यहां पर A dot B इन्होंने दिया है 4 and you know A dot B is equal to AB cos theta is equal to 4. इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दें। वन बाई इक्वेशन 2 ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा is equal to AB sin theta 4 into 3 under root divided by AB cos theta 4. 4 cancels with this, AB cancels with AB. Sin theta over cos theta is equal to tan theta. Every one of you know tan theta. That is equal to 3 under root theta tan inverse three under root and from calculator you will see it is 60 degrees. So there is 60 degree angle between the vectors. Second, 2.2. A helicopter is ascending vertically at a rate of 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी VI .6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। When it is at a height of 150
6.8 मीटर। जब ये 156.8 मीटर की बुलंदी पर है, लेट दिस इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड which is 156.8 meter. Above the ground a stone is dropped. जहां से एक पत्थर को ये बाहर की तरफ फेंकता है। How long does the stone take to reach the ground? स्टोन को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपने फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यहां पर ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पर पहुंचकर इसकी VF 0 होगी, फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आपने इसका टोटल टाइम जो है वो फाइंड करना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते वक्त आप लोग जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो बाकी क्वांटिटीज हों, जो बाकी क्वांटिटीज हैं, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हैं तो वो पॉजिटिव होंगी, और अगर वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हैं तो वो नेगेटिव होंगी। अब देखिए यहां से इसने पत्थर ड्रॉप किया है, तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज दिस वन, और ये हाइट जो है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वाली हाइट नहीं है, ये नीचे वाली हाइट है। दिस विल गिवन एज नेगेटिव साइन। सिमिलरली E that will also be negative G, minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम आपने फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। S is equal to VIT plus half a t square. S is equal to minus H, minus 156.8 is equal to 19.6. A is equal to minus G, minus 1/2, 9.8 into t square. Here is also t, VIT. S is equal to VIT minus half GT square. Now minus, अब सिर्फ हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इज इक्वल टू 19.6 t minus 4.9 t square. ओके, 19.6 t, इसको 7 के ऊपर डिवाइड कर दीजिए। हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस विल बी 22.4 is equal to 2.80 minus 77049 t square. Once again we can divide it upon 7 minus is equal to minus ये पॉइंट खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बी minus 32 is equal to 4 t
माइनस टी स्क्वायर, रीअरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इस तरफ कर लें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इधर आके टी स्क्वायर पॉजिटिव, ये इधर आके नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो दे विल बी 4 and 8 टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 40 minus 32 is equal to 0. 8 4 the 32 and minus 8 plus 4, there will be minus 4. T common, T minus 8 plus 4 common, T minus 4 8 are 32, T minus 8 common, T plus 4, 0. Now, if the product of two quantities is 0, then at least one of them is 0. T minus 8 is equal to 0 and T is equal to 8 seconds. Or second quantity is T plus 4 is equal to 0, T is equal to minus 4 seconds. Time is never negative. This means the correct answer is T is equal to 8 seconds. I think it is clear to you. Problem 2.3. If A plus B, magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B, then prove that A and B, vector A and B are perpendicular to each other. Magnitude of A plus B, mod of A plus B. Is equal to mod of A minus B, थीटा 90 डिग्री। आपने इसको प्रूफ करना है। Given is A plus B mod is equal to A minus B mod। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। A plus B mod का स्क्वायर A minus B mod का स्क्वायर। ए स्क्वायर ओपन कर लें प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा लें, टू ए बी मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल्स, दिस इज 2ab, ये इधर जाके भी 2ab प्लस 2ab
0. 4AB, that is A dot B, 0. A dot B, 0. When the dot product of two vectors is 0, this means A and B are perpendicular. A is perpendicular to B, proved. 2.4. A body of mass m at rest. एक बॉडी जिसका mass m है, ये रेस्ट में है. Mass of the body m. It is at rest. Initial velocity. Vi 0. Explodes into 3 pieces. ये एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है 3 pieces में, 2 of which of mass m/4 each are thrown off in perpendicular direction में. इसमें से 2 pieces हैं, उनमें से हर एक का mass m/4 है. Mass of one piece, mass of one piece m1, that is equal to m/4. Mass of second piece, m2, that is also equal to m/4. Now, mass of third piece, mass of third piece m3. इन दोनों को कंबाइन करके इसमें से माइनस कर लेंगे. दैट इज m माइनस m/4 minus m/4, and this will be m/2. m3 is equal to m/2. Velocities, velocity of m1 after explosion. After explosion, velocity of m1 v1 3 meter per second. Velocity of m2 v2 4 meter per second. Velocity of m3 v3, that is to be determined. और v1 और v2 के दरमियान एंगल, that is 90. So let us understand the situation. ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहां से एक्सप्लोड होता है. एक्सप्लोड होने के बाद 2 पीसेस जिनके मैसेस
m/4 ईच हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि ये इस तरह से परपेंडिकुलरली मूव करते हैं या इस तरह से। एनी हाउ relative angle between their velocity is 90. So let's assume कि इनमें से एक पीस जो है वो इस तरफ मूव करता है with the velocity v1 और ये 1/4 m/4 है। इसका मैस दूसरा इसके परपेंडिकुलर, दिस इज v2, ये भी क्वार्टर, और तीसरा हाफ रह जाएगा, मे बी इन दिस डायरेक्शन, ये हाफ। its velocity is v3 which is to be determined, और मोमेंटम, इसका मोमेंटम होगा m1 v1, इसका m2 v2 एंड इसका m3 v3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसे लेंगे, इसको यहां से उठा के इसके हेड के ऊपर, और इस तरह से दिस विल बी रिजल्टेंट मोमेंटम इन दोनों का। रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ m1 and now m1 का मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इन दिस डायरेक्शन, m2 का मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इन दिस डायरेक्शन, और रिजल्टेंट मोमेंटम इनका होगा जी रिजल्टेंट momentum of m1 and m2. This will be m1 v1 square plus m2 v2 square and whole under root। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम should be equal to initial momentum। तो इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का दैट इज m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3, that should be equal to 0। Final momentum, this is the resultant momentum of m1 and m2 and this is the momentum of m3। बस अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए जी। m1 is equal to m/4 v1 स्क्वायर प्लस m/4 v2 स्क्वायर प्लस m/2 v3 should be equal to 0। Again m/4 v1 square plus m/4 v2 square whole under root
प्लस m/2 v3 0 m square over 16 v1 square plus again m square over 16 v2 square plus m/2 v3 0 v1 और v2 की वैल्यूज भी पुट कर लें m square over 16 3 का स्क्वायर प्लस m square over 16 4 का स्क्वायर प्लस m/2 v3 should be equal to 0 m square 3 का स्क्वायर 9 16 प्लस 16 m square over 16 whole under root plus m/2 v3 0 डिनोमिनेटर सेम है 9 plus 16 25 m square divided by 16 ऐड कर लें प्लस m/2 v3 0 this becomes 5/4m plus m/2 v3 0 m कॉमन दिस मीन्स काट सकते हैं या m के ऊपर डिवाइड कर दीजिए 5/4 प्लस 1/2 v3 0 1/2 v3 minus 5/4 and v3 minus 5/4 into 2 v3 2 2s are 4 minus 5/2 v3 minus 2.5 meter per second. So this is our answer. I think it is clear to you. Minus shows that its direction is opposite to the resultant velocities of v1 and v2. Negative sign shows v3 is opposite to the resultant of v1 and v2. This means इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, दैट इज थर्ड जो है दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन.
और अगर ये इस तरह से है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यानी जो m3 है of mass m/2 that will move in the direction opposite to the resultant velocities v1 and v2। और इसके साथ ही ये आज का लेक्चर खत्म हुआ। मुझे इजाजत दीजिए।